तो दोस्तों आपका राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीपीएससी 63वीं मेंस जो नवंबर में संभावित है, अक्टूबर नवंबर में उसके प्रश्न के जो संभावित प्रश्न में ये पाल कला और पटना कलम में 100% है कि ये दोनों में ही से कोई पटना कलम में डाल दिया है। उसका वीडियो आप सुन सकते हैं और किस तरह परीक्षा में लिखना है। तो पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलेंगे। इस वीडियो को जो कि शुरू से अंत तक देखें। तो शुरू करते पाल कला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो जहाँ तक पाल है तो पाल वंश निश्चित है कि पाल वंश था, उसी के शासन काल में पाल कला है जो कि विकसित हुई। तो आगे इसकी चर्चा करते हैं। तो क्या है, बिहार और बंगाल में पाल शासकों का दीर्घकाल तक शासन रहा था, मतलब बहुत लंबे समय तक शासन रहा। कहाँ कहाँ? बिहार और बंगाल में। उनके समय में नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी कलात्मक गतिविधियों के केंद्र के रूप में खासे प्रसिद्ध थे। कौन कौन जगह है? नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी। उदंतपुरी कहाँ? बिहार शरीफ में है। विक्रमशिला भागलपुर, नालंदा तो नालंदा में ही है। इस समय बौद्ध कला की छटा कुछ मध्यम हो चली थी, थोड़ी सी बौद्ध कला है जो कि डाउन हो गया था। फिर भी पाल शासकों ने स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्ति कला को नई ऊंचाइयां प्रदान की, तीनों को। इसके उदाहरण आलोच्य पांडुलिपियों की चित्रकारियां और सराय टीले के भित्ति चित्र हैं। ऐसा देखने में मिला है कि इस समय अजंता शैली में चित्र बनाए गए थे, जिसके सर्वोत्तम नमूने कहाँ रखा गया? नेपाल के शाही दरबार, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, कला भवन काशी, महाराजा संग्रहालय बड़ौदा तथा बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में सुरक्षित। मतलब इन जगहों पर है जो कि ये सब अभी भी सुरक्षित है, रखा हुआ है। आप इसको जाकर देख सकते हैं, या नहीं भी देखे तो कम से कम परीक्षा में तो लिखना पड़ेगा इसको। तो उसके बाद आते हैं, चर्चा करते हैं मूर्ति कला कैसी थी आपको पाल युग में। तो पाल युग में पत्थर और कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार प्रदेश में, जिसका क्रमशः विकास बंगाल में भी दिखाई पड़ता, बिहार के साथ साथ बंगाल में भी है। कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में निर्णायक देन है जो कि राज तक्षक धीमान और उनके पुत्र बिठवाल। इसको जरूर लिखना, धीमान और पुत्र उसके बिठवाल है, जो कि जिन्हें दो महान पाल शासकों धर्मपाल और देवपाल का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने हैं जो कि कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नालंदा और कुकरीहार से प्राप्त कांस्य प्रतिमाएं इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढाली जाती थी। मतलब नालंदा और कुकरीहार से जो तो कांस्य प्रतिमाएं किस में ढाली जाती थी? तो सांचे में ढाली जाती थी। नालंदा के मंदिर स्थल संख्या 13 से प्राप्त अवशेष धातु के गलाने और उसे सांचे में ढालने के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कहाँ से प्राप्त हुआ? तो नालंदा के मंदिर हैं स्थल संख्या 13 पर। नालंदा से प्राप्त नमूने देवपाल के समय के ही हैं, जबकि कुकरीहार से प्राप्त मूर्तियां उसके बाद समय की हैं। लेकिन इनकी खास विशेषता यह है कि दोनों मूर्तियों का निर्माण एक ही शैली में हुआ है। भले ही थोड़ा दिन के बाद हुआ, लेकिन जो शैली जो है दोनों मूर्तियों का निर्माण का वो एक ही है। इसके अतिरिक्त फतेहपुर, अंतीचक कहाँ है? भागलपुर में है। और इमादचक आदि से भी कुछ मूर्तियाँ कांसे के बने हुए स्तूपों के मॉडल और कुछ बर्तन प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुआ है? तीनों जगह से, फतेहपुर, अंतीचक और इमादपुर से मूर्तियां, कांसे के बने हुए स्तूपों के मॉडल और कुछ बर्तन भी प्राप्त हुए। मूर्तियों की अधिक मात्रा में मिली है, जिसमें अधिकांश का संबंध किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म। तो एक चीज़ जान लीजिए, पाल वंश के जो शासक थे जनरली क्या थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। उसके बाद बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय, तारा, जमाला और हथग्रीव की इन मूर्तियों को दर्शाया गया है। तो इसको परीक्षा में भूलना नहीं है। ये जो आपको 7 जो दिए हुए हैं, बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय, तारा, जमाला और हथग्रीव, इन मूर्तियों को दर्शाया। हिंदू देवी देवताओं में मुख्यतः कौन थे? सूर्य, विष्णु, बलराम, गणेश और उमा महेश्वर की मूर्तियाँ मिली। ऐसा नहीं कि सिर्फ बौद्ध धर्म था तो सिर्फ बौद्ध धर्म ही, उसमें हिंदू धर्म के भी देवी देवतियाँ मिले। आप हालांकि मैं गया हूँ विक्रमशिला, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिला है मूर्तियाँ, जो उसके जो म्यूजियम बने हुए हैं। तो आप लोग भी अगर इन जगहों पर मौका मिलता है तो जा सकते हैं, जिससे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पैदा होगा। उसके बाद है पालकालीन पत्थर की मूर्तियाँ भी कलात्मक सुंदरता का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है।
ये मूर्तियाँ क्या है, काले बेसाल्ट पत्थर की बनी हुई हैं। जब भी आप जाइएगा म्यूजियम में कहीं भी जाइएगा तो ये ज़रूर मिलेगा, काले बेसाल्ट पत्थर की बनी मूर्तियाँ। इन पत्थरों को संथाल परगना और कैमूर की पहाड़ियों से प्राप्त किया गया है। सामान्यतः इन मूर्तियों के शरीर के अगले भाग को दिखाने की चेष्टा जान पड़ती है। कुछ ही ऐसी मूर्तियाँ हैं जिसमें इतनी कुशलता से पृष्ठभाग को ही उत्कीर्ण किया गया है। मतलब क्या हुआ है कि आगे का जो भाग ना, अग्रभाग, उसको जो कि बहुत ज़्यादा मतलब सजाया गया, लेकिन पीछे भाग पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, रुखड़ा छोड़ दिया गया है, या उस उतना कलाकारी नहीं, कुछ मूर्तियों को छोड़कर बाद में, लेकिन ज़्यादातर मूर्तियों अग्रभाग को ही अच्छा दिखाया गया, पीछे भाग पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। पत्थर की मूर्तियाँ भी अधिकतर क्या है, बुद्ध और उनके विभिन्न रूपों को, बुद्ध के ही रूप, अलग अलग जो रूप हैं वो, जैसे क्या है मंजूश्री, अवलोकनेश्वर तथा बुद्ध स्वाति। इसमें बुद्ध के जीवन को जीवंत करने की कोशिश, इसमें क्या किया गया है, उसके जो बुद्ध का जीवन उसको जीवंत कर, जैसे उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम धर्मोपदेश की प्रस्तुति एवं निर्माण आदि। इसके बाद विष्णु की मूर्ति है, उसके बाद क्या है, विष्णु। जैन धर्म एवं शैव मत से संबंधित भी कई मूर्तियाँ मिली, ऐसा नहीं कि बौद्ध और हिंदू मिले, शैव मत और जैन धर्म मिले हैं मूर्तियाँ। सभी मूर्तियाँ अत्यंत सुंदर है और कला की परिपक्वता को दर्शाती है। क्या है, कला की, ये लाइन जरूर लिखना है, कला की परिपक्वता, ये सब परीक्षक है जो कि पसंद करता है लाइन को। अलंकार की अधिकता इन्हें और भी आकर्षक बनाती है, अलंकार की इसको सजावट जो है वो और भी आकर्षक बनाती है। अब पाल कला में सुंदर एवं कलात्मक भित्ति चित्र भी देखे जा सकते हैं। इनमें कुछ अवशेष कहा अंतिचक स्थित विक्रमशिला महाविहार से है। ऐसी मूर्तियां दीवारों पर सजावट के लिए बनाई जाती थी। इन भित्ति चित्रों धार्मिक आस्था और जन जीवन जो सामान्य रूप से था उसको प्रमुखता से दिखाया गया है। बुद्ध, बोधिसत्व, तारा आदि की प्रस्तुति बौद्ध धर्म और विष्णु आदि विराह, अर्धनारीश्वर, सूर्य और हनुमान की प्रस्तुति हिंदू धर्म के प्रभाव को स्पष्ट करती है। किसको किसको विष्णु आदि ये सब, सूर्य और हनुमान की भी है, तो क्या करता है, हिंदू धर्म का भी प्रभाव को स्पष्ट करता है। कलात्मक सुंदरता की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण क्या, एक तख्ती पर जिस पर एक स्त्री को बैठी हुई मुद्रा में दिखाया गया है। दाहिना पैर बाएं पैर पर रखा गया और शरीर झुक गया है। एक हाथ में आईना लिए हुआ अपने रूप में निहार रही और दूसरे हाथ में अंगुलियों से अपनी मांग सिंदूर भर रही है। चेहरे की सुंदरता और भोलापन, भरी हुई छातियाँ, पतली कमर उसके शारीरिक सौंदर्य पर ध्यान केंद्रित करने का सफल प्रयास कर दिखती है। उसके शरीर को आभूषणों से ढककर और आकर्षक होना। तो ये जो लाइन है इसको हर हाल में लिखना। अगर आप ये परीक्षा में पाल वंश का पूछता, अगर आप इसको नहीं लिखते तो आपको परीक्षा नंबर काट लेगा, 2 या 3 नंबर कितना भी आप, क्योंकि ये मेन चीज़ है। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट उदाहरण है कि एक लेडीज है जो कि किस तरह रखी हो, दाहिना पैर बायां पैर पर रखी है और शरीर है जो कि झुका हुआ है, आईना अपना रूप को निहार रही है और हाथ की उंगली से सिंदूर भर रही है। तो चेहरे की सुंदरता और उसका केंद्रित करने का प्रयास है जो मूर्ति है। तो ये लाइन जरूर लिखना, हर हाल में लिखना अगर पाल वंश का परीक्षा में आता है तो। उसके बाद है स्थापत्य कला, देखते हैं पाल कला का। स्थापत्य कला के क्षेत्र में पाल शासकों की निर्णायक भूमिका रही। इसके साथ नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी के महाविहार हैं। नालंदा में विभिन्न युगों में बने महाविहार स्तूप और मंदिर देखे जा सकते हैं। भिक्षुओं को रहने के लिए आवास एक निश्चित योजना के आधार पर बने हुए हैं। इनमें खुले आंगन के चारों ओर बरामदे हैं। इनके पीछे कमरे हैं जहाँ भिक्षु रहा करते थे। इमारतें 2 मंजिला थी, इनमें सीढ़ियों की व्यवस्था थी। अंतिचक के स्थान से प्राप्त विक्रमशिला महाविहार के अवशेष पालकालीन स्थापत्य की विशिष्टता को और भी स्पष्ट करते हैं। जो वहाँ भी आप देख सकते हैं, जाइएगा तो एक स्तूप है, उसमें मिट्टी भरा हुआ, उसमें बुद्ध की मूर्ति है, आप उसको अभी भी जाकर देख सकते हैं। फिर क्या है कि यहाँ से एक मंदिर और एक स्तूप के अवशेष मिले जो बताया, दोनों ही ईंट के बने हुए हैं। इनमें पत्थर और मिट्टी की बनी गौतम बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ हैं। दीवारों के बाहरी हिस्से पर मिट्टी की तख्तियों से सजावट किया गया है। तो आप तो वहाँ पर जाइएगा तो तख्तियों को भी आपको मूर्ति मिलेगा सटा हुआ दीवार में। इन बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म का प्रभाव दोनों का है। इसमें क्या सामान्य जीवन के दृश्य भी उकेरे गए हैं। अब आते हैं पालकालीन चित्रकला। पालकालीन चित्रकला के अध्ययन के लिए कुछ पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं, जिनमें त्राम पत्रों पर है जो कि चित्रकारियाँ की गई हैं। इसके अतिरिक्त लघु चित्र और भित्ति चित्र के भी नमूने पाए गए हैं। महेंद्र पाल और रामपाल के शासनकाल में बौद्ध धर्म प्रज्ञावर्ता के जो संस्करण तैयार हुए थे उनमें भी ऐसी चित्रकारियाँ की गई थी। इसके अतिरिक्त क्या है, अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञा परमिता तथा पंचरक्षा में भी इसी प्रकार की चित्रलिपियाँ मिलती हैं। इन चित्रलिपियों पर तांत्रिक प्रभाव अधिक
दृष्टिगोचर होता है। तो ये जरूर लिखना है कि चित्रलिपियों पर कैसा प्रभाव दिखाई देता है, तांत्रिक प्रभाव अधिक दृष्टिगोचर होता है। साथ ही इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं, महायान संप्रदाय के देवी देवताओं तथा जातक कथाओं पर आधारित दृश्यों का चित्रण मिलता है। इन्हें बनाने के लिए उच्च कोटि के ताल पत्र पर प्राथमिक रंगों का व्यवहार किया गया है। किसका रंग का व्यवहार किया? प्राथमिक रंग। इसके पश्चात क्या है? उन पर हरे, भूरे, हल्के गुलाबी और बैंगनी रंगों से चित्रकारी की गई है। नालंदा से प्राप्त इन पांडुलिपियों की चित्रकारियों की विशिष्टता उनका उत्कृष्ट स्नायविक रेखांकन, इंद्रासक्त, लालीपत एवं रैखिक अलंकृत शैली है। इन पर अजंता की शास्त्रीय चित्रकला एवं पूर्वी भारतीय इंद्रासक्त प्रभाव का प्रभाव है। इनकी नाक कैसी होती है? नुकीली और आंखें दोहरी वक्राकार है, जिसमें स्नायविक तनाव है जो कि दृष्टिगोचर होता है। चित्रकला का अन्य रूप में क्या हो गया? द्वितीय रूप में नालंदा सतसराय टीले के उत्खनन से मिला है। नालंदा महाविहार के मुख्य अवशेषों में प्रवेश के लिए बनाए गए मार्ग के निकट इस टीले को पूर्ण उत्खनन अभी भी नहीं हुआ है। फिर भी यह स्पष्ट है कि यहाँ के ईंटों से बना एक आयताकार स्तूप रहा होगा। इस स्तूप के प्रतिमा पीठ पर ढेर सारी चित्रकारियाँ मिलती है। नालंदा के भित्ति चित्र के निर्माण की प्रेरणा अजंता और बाघ की किससे लिया गया है? अजंता और बाघ की गुफाओं से ली गई है। चित्रों को बनाने से पूर्व सर्वप्रथम पाषाण प्रतिमा की पीठ पर चूने की परत चढ़ाई गई है। फिर रंगों का प्रयोग किया गया है। रंगों के लाल, पीले, सफ़ेद, काले एवं नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। इन चित्रों में प्रयुक्त रंग बहुत ही हल्के किंतु बहुत उच्च कोटि के हैं। फिर क्या है? स्तूप के उत्तरी, दक्षिणी एवं पीछे की दीवारों के अंदरूनी हिस्से में भी फूलों के झालर एवं गुलाब की चित्रकारी की गई है। फूलों के झालर सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले रंग से बनाया गया है। ये चित्रकारियाँ फलक के ऊपरी हिस्से में की गई हैं। कुछ चित्रों की पहचान खड़े हाथी की आकृति के रूप में की गई है। नृत्यरत रमणी, आसन जंभल एवं एक हाथ में दर्पण लिए घुटनों के बल बैठी हुई नारी के रूप में की गई। इन चित्रों में सर्वाधिक स्पष्ट चित्र खड़े हाथी का है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर दिखता चित्रित किया गया है। इसके चित्रण में बड़ी दक्षता और तन्मयता दिखाई पड़ती है। जो हाथी को जो दिखाया गया उससे क्या पता चलता है? इनके चित्रण में बड़ी दक्षता और तन्मयता दिखाई पड़ती है। जंभल क्या है? धन के देवता कुबेर का बौद्ध संस्करण है। यहाँ से प्राप्त चित्रों में बैठे हुए लंबोदर, जिसको गणेश कहते हैं, जंभल को नकुलक धारण किए हुए चित्रित किया गया है। नकुलक उसके हाथों पर रत्न उगलते हुए बनाया गया है। चित्र में जंभल के निकट एक नारी को हाथ में दर्पण के लिए बैठी हुई अवस्था में दिखाया है। इसी फलक में दक्षिण से उत्तर की ओर दिखता है एक पुरुष आकृति भी है। एक दूसरी विशिष्ट कृति बुद्ध प्रतिमा के बाद पीठ पर अंकित की गई है, जिसमें सर पर दौड़ते हुए घोड़े को दिखाया गया तथा 3 पंक्तियाँ उत्कीर्ण की गई है। अन्य भारतीय कला केंद्रों की भांति वनस्पतियों एवं जंतुओं के भाव नालंदा की चित्रकला में भी दृष्टव्य हैं। कमल पुष्प के विविध रूपों से मंदिर का अधिकांश भाग अलंकृत किया गया। अलंकरण का भाव लताओं, पत्रों तथा कुछ ज्यामितीय आकृतियों से इस प्रकार लिया गया है कि एक लयात्मक संतुलन बना रहे। भित्ति चित्रों की महिला पत्रों को चुस्त अंगियां पहनते हुए दिखाया गया है। साथ ही दुपट्टा इस प्रकार रखा गया स्तन पूर्णतः ढक जाए। इन भित्तीय चित्रों में अजंता की तरह विविध परिधान दिखाई नहीं पड़ता। प्राय इन चित्रों के पुरुषों और नारियों दोनों को बाली, हार, चूड़ियाँ और बाजूबंद पहने हुए दिखाया गया है। तो ये हो गए आपको पाल कला की मुख्य विशेषताएँ। ये इसको इसलिए पूरा बताया कि आप इसका भूल भी गए परीक्षा में, तो मेन चीज़ जो लिखना है वो लिखना है आपको। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।